हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं क्योंकि अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली मोहम्मद खान जो हैं उनको समन भी उन्होंने किया था और उसके बाद गिरफ्तारी भी उनकी हुई है। मैम, आज आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, किस तरह से इस केस में आगे बढ़ रहे हैं और उनके जो पोस्ट पर जिस पर आपत्ति जताई जा रही है, क्या ऐसा आपत्तिजनक था जिस वजह से उनको समन किया गया और उनकी गिरफ्तारी हुई है? अगर आप इस बारे में बताएं। देखिए, आपने अगर उनका इंस्टा स्टोरी पढ़ा हो तो जो उन्होंने उसमें लिखा है, उन्होंने पहले देश का लिखा और फिर कुछ भाषा और फिर उसमें उन्होंने इल्यूजन और इस तरह और उस तरह पोर्ट्रेटेड फेसेस फला फला जो भी उसका मीनिंग निकलता है। इंग्लिश में बोला है तो हिंदी में भी मतलब तो वही निकलेगा ना, उसको आप गहराई से देखें। उन्होंने सीधा सीधा सोफिया कुरैशी, रिस्पेक्टेड कर्नल सोफिया कुरैशी जी को अपमानित किया है। वो देश की वो बेटी है जो आज ऑपरेशन सिंदूर के इस खास समय में हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं। हम शाम को सभी लोग परिवार सहित इंतज़ार करते हैं कि शाम को सेना में क्या हुआ, बॉर्डर पे क्या हुआ, इस मिशन में क्या हो रहा है, उसका इंतज़ार करते हैं। और ऐसे लोग, अली खान जैसे लोग सो कॉल्ड यूनिवर्सिटी में, अनफॉर्चुनेटली वो इस यूनिवर्सिटी में हैं, वो बेटियों को और क्या सोचते होंगे, क्या पढ़ाते होंगे, क्या उनका मिशन है, मुझे तो नहीं समझ आया। और एज वुमेन कमीशन आई यूज माई राइट, इट इज़ माई ड्यूटी, आई हैव वर्कड in my jurisdictions that this person has said wrong words for her and we don't accept those. आपने देश की बेटी की बात करी, आपने कर्नल सोफिया कुरैशी की बात करी। कर्नल सोफिया कुरैशी पर ही एक आपत्तिजनक टिप्पणी जो है विजय शाह जो कि एमपी हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने भी की है। उनको लेकर आपका क्या कहना है, किस तरह का एक्शन होना चाहिए? देखिए, मेरे हरियाणा के जुडिक्शन में जो था और जो मेरी ड्यूटी थी मैंने किया, लेकिन मैं साफ शब्दों में कहती हूँ, किसी भी पार्टी का हो, कहीं पर भी रहने वाला हो, किसी भी पद पे हो, किसी को महिला का अपमान करने का अधिकार नहीं। मैं सिंपल भाषा में बोलूँगी, आप और मैं काम करने निकले हैं अपने अपने फील्ड्स में। हम नहीं चाहेंगे कि कोई अपमानजनक शब्द हमारे लिए कहे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हरियाणा में ये हुआ है, हरियाणा के प्रोफेसर ने किया है, हरियाणा की यूनिवर्सिटी से संबंध रखता है। हरियाणा वो धरती है जहाँ से सबसे अधिक सैनिक निकले हैं, सबसे अधिक बच्चे 18-18 साल की उम्र में शहादत की परवाह किए बिना, सीने पर गोली खाए बिना की परवाह किए बिना हम लोगों की सुरक्षा के लिए निकले। वहाँ पर आप ये शब्दों का इस्तेमाल करते हो, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। किस तरह की मांग आगे आप चाहेंगी कि होनी चाहिए इस तरह के लोगों पर जो आपत्तिजनक टिप्पणियां करते हैं? जो हुआ, हमने जो करना था वो हमने किया। अब हम आदरणीय कोर्ट का इंतजार करेंगे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला है, वो बड़े आदमी हैं, राजा बाबू हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डाला क्योंकि नीचे सेशन भी होता है, हाई कोर्ट भी होता है। जंपिंग स्क्रॉलिंग करते हुए वो वहाँ तक गए हैं। हम इंतज़ार करेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ न्यायपालिका से कि वो एक बेटी को, देश की अफसर बेटी को, विमेन इन यूनिफॉर्म को ध्यान में रखते हुए कि उसका अपमान हुआ है, उन शब्दों को बारीकी से देखकर उसको समझते हुए फैसला देंगे। जय भारत। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। रेणु भाटिया जो कि हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष, उनका साफ तौर से कहना है कि बेटी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उसके खिलाफ ही उन लोगों ने एक्शन लिया है और आगे भी चाहेंगी कि कोई भी ऐसा करे तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ मदीहा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.